त्रैमासिक परीक्षा का पेपर अब आप लोगों का जो बचा है वो बचा है विषय अंग्रेजी का। कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं और अंग्रेजी का जो पेपर देने वाले हैं वो आप लोग देने वाले हैं 4 सितंबर को। 4 सितंबर का पूरा पेपर आपका बनना चाहिए और हमारी हैप्पी एंडिंग होना चाहिए पेपर की। जी हाँ विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके जो पेपर है सभी ऑल सब्जेक्ट के आप पेपर दे चुके हैं, 5 विषय के आप पेपर दे चुके हैं और पेपर आपका पूरा क्वेश्चन बैंक से बन रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश विषय क्लास 9th का सेशन 2025-26 के लिए यहाँ पर प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। कौन सा पार्ट आ रहा है और कौन से ब्लूप्रिंट में कहाँ से कितने नंबर का आ रहा है ये पूरा देख लीजिए। और 4 सितंबर के लिए इस क्वेश्चन बैंक का 100% सॉल्यूशन कर लीजिए। पूरा 75 नंबर का पेपर आपका यहीं से बनेगा। तो जितने भी दोस्त हमारे पेपर देकर आ चुके हैं एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दें ताकि ये क्लास उनको मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप सभी की अच्छी तैयारी हो सके। पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैं आपको हल करवाऊँगा। A to Z क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, सभी पैसेज बताऊँगा, ग्रामर आपकी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले पैसेज से। सेक्शन ए हम सबसे पहले देखेंगे। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक रीड करना है। इट वाज 26 March 1947 in a small village in Chamoli district, Uttarakhand. Some people from a factory went to cut trees. तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित ये पैसेज दिया गया है जिसका अध्ययन हमें अच्छे से करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या देना है, आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर ही बढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से पैसेज को हल करना सीख सको। और अपना उद्देश्य है त्रैमासिक परीक्षा टारगेट करके चलेंगे हम। त्रैमासिक परीक्षा में हमारे सबसे अच्छे नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन है वन विच डेट डिड द इवेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज टेक प्लेस। तो इस पैसेज में कहाँ कब के दृश्य को बताया गया है, कब का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे 26 मार्च 1947। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसका आंसर हम अगर पैसेज में भी ढूंढेंगे ना तो हमें पैसेज में मिल जाएगा। देख सकते हैं आप सबसे पहले 26 मार्च 1947। तो यही आंसर हमने ढूंढ के क्या लिखा है, इसमें लिखा है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको रीड करना है और समझना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड द इवेंट अकर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा चमोली। अभी मैंने जब एक लाइन पढ़ी थी तो उसमें आपका आया था चमोली, तो चमोली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द विलेज वुमेन इन द इवेंट। तो कौन सी महिला थी जिसने, जो इसकी क्या बनी थी, वो गांव की लीडर बनी थी जिसने पेड़ों को काटने नहीं दिया था। तो नाम क्या था उसका, गौरा देवी था, इंदिरा गांधी था, रानी लक्ष्मीबाई था, सरोजनी नायडू था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरा देवी। व्हाट एक्शन डिड द विलेज वुमेन टेक टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का आप आंसर लगा देंगे अपना, द हग्ड द ट्रीज। पेड़ों को उन्होंने क्या लगा लिया था, गले से लगा लिया था। 5वां, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द विलेजर्स एक्शन। 5वें में जो आप आंसर लगाएंगे वो अपना लगा लेंगे बच्चों, द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। पैसेज नंबर दूसरा भी आप देखेंगे। यहाँ पर पैसेज नंबर अच्छे से दूसरा आपको रीड करना है। सभी ग्रामर संबंधित क्वेश्चन पूरा पेपर में यहाँ पर इस पैसेज को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक रीड करेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देंगे, हम आंसर देंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन December 25 एवरी ईयर बाय मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मिलियन से बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा 25 दिसंबर को
हर वर्ष के 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो उसके ऊपर ये एक पैसेज है जिसके क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक पहला है कि व्हेन हिज क्रिसमस सेलिब्रेट एवरी ईयर, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल। तो ये आपको बताना है। अभी हमने बात करी थी जब पहला पैसेज हमने पढ़ा था तो उसमें आपको आ गया था कि दिसंबर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे आप कि व्हाट डज क्रिसमस सेलिब्रेट, बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, एरिवल ऑफ द न्यू ईयर और हार्वेस्ट फेस्टिवल और विंटर सेशन। तो यहाँ पर आपका क्यों मनाते हैं इसको, इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसका जो जेसस क्रिस्ट उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। व्हाट इज कॉमनली यूज्ड टू डेकोरेट ए क्रिसमस ट्री। तो तीसरे में जो आप अपना आंसर लगाएंगे ना बच्चों, वो लगाएंगे ऑर्नामेंट्स, बेल्स, लाइट्स एंड गिफ्ट्स। चौथा है वो ड्रेसेस अप इन ए रेड सूट एंड गिव्स गिफ्ट टू चिल्ड्रन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सांता क्लॉज। व्हाट वैल्यू डज द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस प्रमोट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चों काइंडनेस, लव एंड शेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट होगा। उसके बाद आप देखेंगे आगे सेक्शन बी आता है आपका, जिसमें आपको क्या करना है, सूटेबल टाइटल देना है और क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो ये भी मैं अभी थोड़ा सा आपको हल करके बता दूंगा। इसमें पहले ही वाला आपको हल करना है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक स्टडी, गर्ल्स स्कूल में आप स्टडी करते हैं और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है आपके प्रिंसिपल को, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और लीव, 2 डेज़ के लीव के लिए भी आपको याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो पेपर में आपको 4 नंबर पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में इनफॉर्मल लेटर में आप ये देख सकते हैं 2-3, और ऐसे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल और साइंस मेक आवर लाइफ इजियर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फैमिली, माई फेवरेट गेम्स, द पर्सन एडमायर मोस्ट, माई हॉबी। तो मैं इसमें आपको 2 ही निबंध बताऊंगा। एक तो आप कर लें साइंस मेक्स आवर लाइफ इजियर, या फिर आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। 2 निबंध आप याद कर ले, अच्छे से आपके पेपर में लिख कर आना। एक पिक्चर दी जाएगी आपको, ये वाली, इस पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ आपको तैयार करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। एक और बता देता हूँ, एक ये वाली पिक्चर देख लीजिए आप, 2 एक ये वाली देख लीजिए, बाल मेला जो लग रहा है, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपके ग्रामर वाले सारे क्वेश्चन अभी मैं टिक करवा देता हूँ आपको। सभी विद्यार्थी इसके राइट आंसर अपने क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्या नहीं करना है, गलत नहीं लगाना है। सभी आंसर हमारे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे पहला है सन राइसेस इन द ईस्ट, तो इसमें पहले वाले में आप क्या लिखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में आप सन, तो इसमें आप लगा देंगे पहले वाला खालिस्तान आपका जो जाएगा द, इसमें क्या लगाएंगे, द सन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, ही इज़ इंजीनियर, तो ही इज़ इसमें आप लगाएंगे एन इंजीनियर। और ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन, तो इसमें एन दा में से आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे, तो इसमें से क्या आएगा आपका, तो इसमें आपका आ जाएगा ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें दा का प्रयोग करेंगे। ही इज़ SDO, तो इसमें आपका हम ए का प्रयोग करेंगे, इसमें ए का प्रयोग करेंगे। लिख के रख लीजिएगा, इसी में से पूरे पेपर में आपके आने वाले हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका सी बोट अम्ब्रेला बिकॉज इट वाज रैनिंग, तो इसमें एन दा में से किसका प्रयोग होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हम प्रयोग कर लेंगे बच्चों एन का प्रयोग इसमें हो जाएगा। सी इज़ बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो बेस्ट, तो यहाँ पर एन दा का प्रयोग हमें करना है और इसमें आपका क्या हो जाएगा, दा का हम इसमें प्रयोग करेंगे। आई शो
खालिस्तान ईगल फ्लाइंग ओवर द हिल्स, तो इसमें आपका जो हम प्रयोग करेंगे आई शो एन, इसमें एन का हम प्रयोग करेंगे इस खालिस्तान में। उसके बाद में यहाँ पर प्रीपोजिशन आप यहाँ पर देख लेंगे। यू हैव बीन प्लाइंग हेयर मॉर्निंग, तो इसमें आपका जो प्रयोग होगा वो सिंस का प्रयोग होगा। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट जनवरी 26 जनवरी इन ऑन 8, इन ऑन 8 में से किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आप जो प्रयोग करेंगे वो ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। प्रमोद विल सी यू खालिस्तान मंडे खालिस्तान 11 AM, तो इसमें आपका 8 आएगा, ऑन आएगा या इन आएगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 खालिस्तान इसमें आपको मिलेंगे। तो आपका इसमें आएगा पहले वाले यू के बाद तो आप लगाएंगे ऑन, और मंडे के बाद आप लगाएंगे 8। 2 खालिस्तान इसमें फिल करना है, ऑन आएगा और इसमें क्या आएगा 8 आएगा। ध्यान रखिएगा। द ब्रेड वॉज प्लेस्ड द टेबल, तो 8 ऑन बाय, तो इस खालिस्तान में आपका आएगा ऑन, इसमें ऑन द टेबल। द कैट वॉज हिडिंग द टेबल ओवर अंडर इन, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर। अंडर आप राइट आंसर इसमें लगाएंगे। आई विल कॉल एट यूर हाउस सम टाइम द इवनिंग, तो इसमें इनटू होगा, इन होगा, 8 होगा, तो आपका जो छठा आंसर है इसमें आप लगा लेंगे अपना इनटू। इनटू इस खालिस्तान में फिल करेंगे। ही डिवाइडेड द केक फॉर इक्वल पार्ट्स इन इनटू अमाउंट, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनटू। इनटू का हम इसमें प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रन डिड हिड द टेबल ड्राइंग द गेम, तो बिलो आएगा, अंडर आएगा या इन आएगा, तो इसमें आपका जो आ जाएगा बच्चों वो आपका इसमें अंडर का प्रयोग होगा। आगे हम देखें टेंस से संबंधित है ये कि वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर, तो इसमें क्या होगा आपका अराइव होगा, अराइव्ड होगा, अराइविंग होगा, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो अराइव्ड हो जाएगा। ही वांटेड टू एन इंजीनियर बिकम्स बिकमिंग, तो इसमें आपका बिकम होगा, बिकम फर्स्ट वाला इसमें आंसर होगा आपका। ही न्यूज़ नॉट अपडेट टाइमली आर इज हैव, तो इसमें आपका हो जाएगा द न्यूज़, तो इसमें आप लिखेंगे इज का इसमें क्या हो जाएगा प्रयोग होगा इज। क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला, द स्टार्स ब्राइट एट नाइट शाइन शाइनिंग, तो इसमें आपका जो फोर्थ वाला रहेगा द स्टार्स साइन, इसमें क्या होगा साइन आपका हो जाएगा। अगला है आपका शांतनु ऑल द चॉकलेट्स ईटिंग इट एट, 3 ऑप्शन है आपके पास जिनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा एट, ATE वाला आपका होगा। नेक्स्ट है नेहा खालिस्तान फ्रॉम द वोकेशन जस्ट नाउ, तो हैज़ रिटर्न, हैड रिटर्न या रिटर्न्स, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आप जो रटाएंगे अपना आंसर हैज रिटर्न्ड। वी डू ही मैक मार्केट यस्टरडे, तो इस खालिस्तान में आपको लिखना है वेंट, इसमें आपका वेंट आंसर होगा। इफ़ आई मोर टाइम आई वुड लर्न गटर, तो इसमें होगा हैज होगा हैड होगा, तो इसमें आपका क्या लिखेंगे आप हेड, हेड आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगले खालिस्तान भी हैं आपके जिसमें से आपका पूरा बनने वाला है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉक केयरफुली, तो इसमें आपका हो जाएगा
अदरवाइज। खालिस्तान में क्या लिखेंगे? अदरवाइज। यू विल फॉल डाउन। खालिस्तान, तो इसमें हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। अनलेस शी वर्क हार्ड शी विल फेल। तीसरा है हाउ वाटर इज द लेफ्ट इन द बटल। तो इसमें मच, मनी, लिटिल, इसमें आपका जो हो जाएगा तीसरे में आप जो प्रयोग करेंगे दूसरे वाले में हाउ, तो इसमें मच का आप प्रयोग करेंगे, मच। वी नीड मनी सम एनी फेव। तो वी नीड मनी, इसमें आप लिखेंगे सम, इसमें सम का प्रयोग आप करेंगे। पांचवा देखेंगे आई टेक यूर पेन। तो यहाँ पर आप करेंगे करेक्ट आंसर अपना वो लिखेंगे माई, मैं आई टेक यूर पेन। नेक्स्ट है छठा वाला, शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस शी इज़ इल एंड सो बिकॉज। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो बिकॉज का प्रयोग आप करेंगे, बिकॉज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनीता इज़ द स्टूडेंट इन द स्कूल। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वाइसेस्ट आपका इसमें आंसर होगा। एवरीवन वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? सभी को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर क्या हो, भीड़ भाड़ हो। तो इसमें शुड का प्रयोग होगा, यूज्ड का प्रयोग होगा या आउट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुड का यहाँ पर क्या होगा, प्रयोग हो जाएगा। अगला है हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर आपका किसका प्रयोग होगा? इसमें हम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे किसका? क्वेश्चन क्रमांक आपका 9 है। इसमें 9 में आप जो अपना आंसर लगाएंगे मैनी का प्रयोग करेंगे, मैनी आप इसमें लगा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 10वां, हाउ मिल्क डू यू टेक इन टी। 10वां, तो हाउ मच हो जाएगा इसमें, हाउ मच। 11वां देखेंगे यू टेकन माई पेन। तो 11वें में आपका जो आंसर होगा यू, इसमें हैव का प्रयोग करेंगे, हैव यू टेकन माई पेन। 12वां देखेंगे हेल्थ इज देन वेल्थ। तो इसमें गुड, बेटर, बेस्ट, किसका प्रयोग होगा? तो इसमें आपका बेटर का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, बेटर आपका राइट आंसर होगा। आई स्टेड एट होम इट वाज रनिंग हैविली बिकॉज बट सो। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा एट होम, बिकॉज, बिकॉज आपका राइट आंसर होगा। ही स्टडीड हार्ड द फेल्ड द टेस्ट। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड, इसमें आप प्रयोग करेंगे बट का, बट ही फेल्ड द टेस्ट। सी इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग, तो बट एंड और, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रयोग हो जाएगा सी इज स्मार्ट, सी इज स्मार्ट, तो इसमें एंड का प्रयोग करेंगे, एंड हार्ड वर्किंग। तो इस प्रकार मैंने आपको एक डुअल्स डायरेक्ट कराए हैं। डुअल्स डायरेक्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी में से आपका पूरा डुअल्स डायरेक्ट आएगा, त्रैमासिक परीक्षा में पूरा इसी में से आ जाएगा। इतना अगर आपने कर लिए हैं तो आने वाली 2025-26 की त्रैमासिक परीक्षा में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे। चलिए, तो इस क्लास को अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करिएगा और नेक्स्ट क्लास को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। अगला पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आगे लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, छोड़ मत जाइएगा। धन्यवाद। आपके फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में आ जाते हैं डू अस डायरेक्ट। 5 नंबर यहाँ से आपके आएंगे और इन्हीं डू अस डायरेक्ट में पेपर में आपके आएंगे। टोटल कितने दे रखे? टोटल दे रखे हैं 24। इन 24 में से 5 आने वाले हैं, तो आप इनको ही ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले समझिएगा कि आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट अरेंज द जम्पलेट वर्क इनटू इन मीनिंगफुल। इसको क्या करना है, इन सभी शब्दों को व्यवस्थित जमा कर एक वाक्य आपको बनाना है।
यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है। इन तीन में से एक पक्का आएगा। और ही शो ए एलिफेंट, इसको करेक्ट सेंटेंस करके लिखना है। और यहाँ शी डोंट लाइक्स टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, करेक्ट सेंटेंस लिखना है। यहाँ पर पीछे कोष्टक में जो दे रखे हैं ना, निर्देश दे रखे हैं कि इस वाक्य को क्या करना है। तो यहाँ पर मैं इन सभी प्रश्नों के आप पढ़ लो एक बार और आंसर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम देख चुके हैं, सिमरन नाउस द आंसर द क्वेश्चन, में एक नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बना हुआ सॉरी नेगेटिव बना हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सब कुछ मैंने आंसर लिख लिए, आपको बस बताने की दे रहे। चलिए, तो ये 24 के 24 हम क्या देखेंगे, डूज डायरेक्ट देखेंगे। एक एक आंसर क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जिसको हमें क्या करना था, क्रम से जमाना था। अरेंज द जम्पलेट वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर है। ये वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ये आगे पीछे था, व्यवस्थित जमा दिया है। ये रहा दूसरा, इसको भी हमें जमाना था। तो कैन यू सिंग ए सॉन्ग, ये भी जमाना था हमें। तो आयुष लिव्ड इन ग्वालियर, और ये भी जमाना था। तो आई शो एन एलिफेंट। उसके बाद में अगला देख लो, ये भी जमा दिया है। करेक्ट द सेंटेंस, सही करके लिखना था। तो ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ये रहा पांचवा। क्वेश्चन भी लिखा है, आप देख सकते हैं। और ये छठा, और ये रहा आपका सातवां। ये रहा आपका आठवां, जिसमें आपको सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना था कि रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नवा क्वेश्चन आप देखेंगे। नवा क्वेश्चन में आपको रीराइट यूजिंग द करेक्ट करके इसको लिखना था। तो वन डे मोहन एंड राजू वेंट टू भोपाल, आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और ये रहा 10वां, इसको भी आपको करेक्ट करके लिखना था। तो वेयर आर यू गोइंग मोहन, तो इस प्रकार आपका ये आंसर करके लिख देंगे आप। उसके बाद में आप देखेंगे अगला 11वां आप लिखेंगे। तो 11वें में भी आपको इसको वापस लिखना था। माई फादर बॉट फ्रूट्स वेजिटेबल एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद में ये रहा 12वां, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अंकित प्लेस हॉकी, अंकित प्लेस हॉकी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये 13वां, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दे वेयर वॉकिंग इन द डार्क, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 16वां आंसर देख लेंगे आप, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ही हैड सीन ए स्नैक। उसके बाद में 17वां देख लो। 17वें में आपको बट का प्रयोग करके वाक्य बनाना था। 17वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं अपने प्रश्न बैंक में। तो इट वाज ए गुड आइडिया बट इट वाज ए डेंजरस आइडिया। अगला है ये 18वां रहा आपका, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा 18वां। ये रहा 19वां, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो माई कैट वाज एंग्री बिकॉज इट हैड नॉट इटन सिंस ब्रेकफास्ट, बिकॉज का प्रयोग करके वाक्य बन गया है। उसके बाद में अगला देखिए, इसमें भी विकास का प्रयोग करके बनाना था आपको। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आंसर लिखा है। ये रहा 21वां, और ये रहा आपका 22वां। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 23वें में आपको इंट्रोगेटिव बनाना था, क्वेश्चन मार्क बनाना था वाक्य को। तो हैव यू टेकन टी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया पीछे। और चेंज इनटू इंट्रोगेटिव 24 में भी आपको क्वेश्चन मार्क क्वेश्चनवाचक वाक्य बनाना था। तो डिड यू गो देयर यस्टरडे। तो इस प्रकार आपके डूअर्स डायरेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके डूअर्स डायरेक्ट कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं, सभी 24 के 24 हमने कर लिए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सेक्शन डी। तो सेक्शन डी से लेकर तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। अब ये मत कमेंट करिएगा कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और अपलोड करने में समस्या आती है। तो सेक्शन सी में आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो अभी तक का पेपर का सॉल्यूशन कर सके और जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन इसको अधिक से अधिक संख्या में आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ उनको ग्रुप के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जल्दी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। धन्यवाद।